Assalamu alaikum guys. My name is Fakhar Bas. Today we discussed about the basic concept of chemistry. सबसे पहले मैं आप सबसे अपना जो चैनल बनाने का मोटो है, जो मकसद है, वो शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि केमिस्ट्री जो है, इसके रिलेटेड बच्चे काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। इसकी बेसिक वजह ये है कि जो केमिस्ट्री है ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसकी अगर हमारे बेसिक कवर नहीं होते तो हमें हर जगह पे मसला रहता है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है जितना तक मैं पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री अब तक, तो मोस्टली बच्चों में जो है केमिस्ट्री फोबिया पाया जाता है कि बच्चे बहुत डरते हैं केमिस्ट्री से। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हमें जो केमिस्ट्री में मोस्टली टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती हैं उनका अच्छे से पता नहीं होता। वो हम नॉर्मल लाइफ में उनको अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से जब हमारी बेसिक वीक रहती है, कमज़ोर रहती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार होते हैं और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो मैंने अब ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनकी जो बेसिक हैं उनको ग्रो अप किया जाए। जब हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो उस वक्त हमें केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट नज़र आएगा और बच्चे बहुत शौक से करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो मैंने मोल से स्टार्ट किया है। अच्छा, मोल के बारे में बात करने अब हमने हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने इसको नॉर्मल लाइफ में केमिस्ट्री को अप्लाई करके देखना है कि जब हम इसको नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो तब हमारा जो पढ़ने का मकसद है या जो हमें समझ है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो अब हम मोल के बारे में हम अब अक्सर सुनते हैं, मोल केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और मैंने इस पे भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूज देखा है कि बच्चों को क्लियर कट नहीं पता होता कि मोल होता क्या है। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि हमें पता है कि एटम जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं जो एग्जिस्ट तो कर रही होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। तो जो चीज़ मसलन हमारे पास एटम है, अब एटम जो है ये एग्जिस्ट तो करता है बट इसकी वजह ये है कि ये हमें नज़र नहीं आता। तो जब हम जो चीज़ें हमें एग्जिस्ट करती हैं, जो नज़र वजूद रखती हैं और हमें नज़र आती हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनका मैस ले सकते हैं। यानी कि हमें उनका मैस लेना बहुत इजी हो जाता है। उनको हम तोल सकते हैं क्योंकि वो हमें एग्जिस्ट कर रही होती, नज़र आ रही होती। अब एटम जो है इसका मैस जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मुश्किल कैसे हो जाता है कि मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो एटम क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, लेट्स सपोज हम एक एटम ले लेते हैं, सही है, ये हमारे पास एक एटम है। तो इसका जो साइज़ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 10⁻⁻10 होता है। 10⁻⁻10 होता है। तो अब ये इतना स्मॉल होता है कि अब हमें ये नज़र ही नहीं आता। जब चीज़ हमें नज़र नहीं आती तो अगला मसला ये है कि हम उसको मेजर कैसे करें। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए साइंटिस्ट मोस्टली जो इसका मैथ है वो म्यू में ले लेते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट तो अब इजी से इसको म्यू में ले लेते। अब मसला आ जाता है कॉमन मैन के लिए कि एक आम आदमी जो है उसको तो अब एटम जब नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो अब जब एटम नज़र नहीं आ रहा तो उसका हम मास कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं और वो है मोल। अच्छा, मोल को अगर आप आम हालात में देखें तो मोल असल में होता क्या है। अब हमने मोल पढ़ा हुआ है, मोल मोल, लेकिन हमें उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसका नहीं पता होता। तो मोल असल में कहते हैं कि एक जो आपकी चुटकी है, चुटकी मीन
जब एक चुटकी, एक चुंडी जिसे आप कह सकते हैं इन पंजाबी में भी, आप अगर उसको, तो जब चुंडी एक लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मोल। अच्छा, अब मोल, जब हम चीज़ मोल में लेते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि वो हम मोल में लेते क्यों हैं? अब अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई वी टेक ए मोल। अच्छा, मोल में हम इसलिए लेते हैं, मैंने पहले बात की है कि एटम जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती तो उनका हम मैस फिर कैसे लेंगे? तो हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हम इसको मोल में लें। मोल, अब मोल इसलिए होता है ताकि सो दैट वी टेक इन ग्राम फॉर्म। जब हम इसको ग्राम फॉर्म में लेंगे तब ही हम इसको मेजर कर सकेंगे। अदरवाइज तो एटम बहुत छोटा है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम इसको एक मोल में लेते हैं, तो अब हम मोल ही क्यों लेते हैं मेजर करने में? क्योंकि हमें पता है कि हम, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक एटम उठा के दें, तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि एटम तो हमें नज़र भी नहीं आता, तो हम उसको उठा भी नहीं सकते। तो इसलिए हम उसको ग्राम में लेके आते हैं। तो वो ग्राम जो लेके आना है, तो उसके लिए भी कोई चीज़ उठाने के लिए हो, तो वो हम एक चुटकी ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने नमक की एक चुटकी डाली है, सालन में जैसे कर लें, या किसी भी चीज़ में एक चुटकी हम डाल देते हैं, तो वो चुटकी असल में हमारे पास क्या होता है? मोल होता है। तो अब हमें बेसिक चीज़ का पता चल गया कि मोल हम लेते क्यों हैं, मोल होता क्या है और हम लेते क्यों हैं। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, मोल हम इसलिए लेते हैं ताकि चीज़ों को ग्राम में मेजर कर सके। और मोल होता क्या है, अगर उर्फ़ आम में अगर देखा जाए तो मोल असल में एक चुटकी को कहते हैं, यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो है। अब होता क्या है कि अब जब साइंटिस्ट तो इसको म्यू में ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, तो वो इजी से उसको म्यू में ले लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोल में। तो जब हम एटम की बात करते हैं, तो एटम जो है ये इन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो ये कंपाउंड, कंपाउंड भी कौन सा हो सकता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल कंपाउंड कौन सा होता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं? सही। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? एटम हमारे पास, ये पहली चीज़, पहली इस फॉर्म में हो सकता है। दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी हो सकती है? वो हमारे पास, आप कह सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकता है। फार्मूला यूनिट असल में क्या होता है, जब हम चीज़ को आयोनिक फॉर्म में लेते हैं, तो उसमें जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। अच्छा, अब ये आयोनिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है, ये हम बाद में फिर एक दफ़ा दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कोई मसला हुआ। तो इसके अलावा तीसरी फॉर्म जो है, इसमें हम इसको आयन में ले सकते हैं। लेट्स सी, आयन हमारे पास कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। सही है। इसी तरह और भी कोई है, सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया। दैट्स मीन कि हम एटम को मॉलिक्यूल फॉर्म में ले सकते हैं। मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप आती है? वो कोवलेंट आती है। फार्मूला में यूनिट में हम किस में ले सकते हैं? वो आयनिक फॉर्म में होता है। आयन, सिर्फ हम आयन की बात करें तो आयन में सिर्फ हमारे पास क्या आता है? OH आता है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि एटम किस किस फॉर्म में हो सकता है। अब अगली बात ये है कि हम जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे कर सकते हैं?
तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, इस ये किसके बराबर होता है? ये होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन मास कौन सा होता है। लेट्स सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास जो है लेट्स सी मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास 33 ग्राम जो हैं 36 ग्राम 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब इसमें जो 36 है ये हमारे पास गिवन मास है। अब दूसरी बात है, ये हमारे पास गिवन मास है। गिवन मास हमारे पास क्या है, वो जी हमें पता चल गया कि वो इसका हमारे पास क्या है, 36 ग्राम है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम मोलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास फाइंड करने से पहले हमें उसका फार्मूले का पता होना चाहिए। जिस कंपाउंड का हमने मोलर मास निकालना है उसके हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। तो अब फार्मूले का हमें पता है, मोलर मालिकुलर फार्मूले का हमें पता है, हमें क्या पता है कि वो H2 है। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि हम मोलर मास फिर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास फार्मूला आ जाता है तो फिर हमें उसके मास नंबर का पता होना चाहिए। मास नंबर का पता होना चाहिए एवरी एटम। जब हम मास नंबर का पता करते हैं तो अब हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन का एक होता है। अब उसकी तादाद कितनी है, 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है एटॉमिक मास इसका। अब अब सारे को हम इक्वल करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास 8 ग्राम आ जाता है। तो ये 8 ग्राम असल में जो है वो आपके पास 1 मोल है। सही है। मोल मीन जब उसको मेजर कर सकते हैं तो वो आपके पास 1 मोल है। तो ये आप तो इस बारे में आपको ये सारा पता चल गया। अब ये हमें फार्मूले में जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने निकाल ली कि गिवन मास भी हमें पता चल गया है, मोलर मास भी हमें पता चल गया है। तो ये हम इस फार्मूले के ज़रिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैंने जो आपको बात की है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल हो तो उसमें हम जो फार्मूला लगाते हैं वो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम एटम की बात करें तो फिर हम कहेंगे गिवन मास ऑफ एटम ओवर मोलर मास ऑफ एटम। एटम और आयन भी कह सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा हमारे पास फार्मूला ये बन सकता है, ये हमारे पास फर्स्ट होगी। तीन बातें मैंने कहा था कि मोल के बारे में हो सकती हैं। तो दूसरी हमारे पास ये बात हो सकती है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास है गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओवर हमारे पास क्या होगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल।
अच्छा, तीसरी बात हमने कहा था कि हमारे पास आयोनिक फार्मूला हो सकता है। तो आयोनिक फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ मोल। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि गिवन mass of ionic formula unit। ये थोड़ा सा नैरो हो गया है। अच्छा, तो इसमें हम मोलर मैस क्या लेंगे? मोलर मैस ऑफ फार्मूला यूनिट। तो ये हमारे पास